हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 23 अगस्त को मेरा डीवी था। तो जो एंटॉप हिल जो ऑफिस है वेस्ट रीजन का सीपीडब्ल्यूडी का, तो वहां पर मैं कैसे पहुंचा उसके बारे में देखेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन वहां के ऑफिशियल्स ने दिए आफ्टर डीवी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली मेरा जो डीवी था वो 23 को था, तो मैं 22 को ही वहां पर चला गया था मुंबई में, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो सुबह थी। तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि आपको 10 AM को वहां पर रिपोर्ट करना है। तो मुझे लगा इन केस अगर ट्रेन डिले हो जाएंगी तो फिर वहां पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं 21 अगस्त को यहाँ से निकला शाम को। यहाँ से अमरावती से डायरेक्टली ट्रेन है मुंबई के लिए। तो मुंबई सेंट्रल में मैंने जो अर्बन पॉड है जो कि रिटायरिंग रूम है, वो मैंने बुक किया था। तो मैं वहां पर सुबह 7 बजे पहुंच गया, तो मैं वहां पर रुका था। फिर मैंने 24 आवर्स के लिए उसको बुकिंग कर दिया था, और मैं वहां पर रुका था। तो फ्रेश हुआ, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया को विजिट किया। और वहां पर बारिश भी हो रही थी, 5-6 बज गए वहां से आते आते। उससे वापस आने के बाद फिर से मैं मुंबई सेंट्रल आ गया। वहां पर मैंने पास के होटल में रात का खाना खाया, और अर्बन पॉड में जो भी मेरा बुकिंग था वहां पर मैं सो गया था। 23 अगस्त आ गया, फिर सुबह उठा, और तो मैं अभी मुंबई सेंट्रल पर था 23 अगस्त को सुबह। मैं यहाँ पर अर्बन पॉड में हूँ। तो आज मेरा डीवी का डेट है 23 अगस्त, और यहाँ से ये वाला जो अर्बन पॉड है ये मुंबई सेंट्रल में आता है। यहाँ पर आप रुक सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दिखता है ये अर्बन पॉड। चलिए निकलते हैं अब दादर के लिए, और वहाँ से हम जाएंगे केंद्रीय सदन जो ऑफिस है वहां पर जाएंगे। और तैयारी होने के बाद मैं मुंबई सेंट्रल से निकला और दादर को पहुंचा। फिर दादर से आपको क्या करना है, तो दादर के एक साइड पर मार्केट है और दूसरे साइड पर आपको वो मार्केट नहीं मिलता, तो उस साइड पर आपको उतरना है। और वहां से आपको जो भी बेस्ट सर्विस है सिटी बस की मुंबई में, उससे आप एंटॉप हिल पहुंच सकते हो। डायरेक्टली आपको बस ही मिलेंगी जहाँ पर लिखा रहेगा कि एंटॉप हिल तक ये बस जाती है। एंटॉप हिल उसका बोर्ड पर ही लिखा रहता है, तो उस बस से आप एंटॉप हिल तक पहुंच सकते हो। 15 रुपीज लगेंगे आपको मैक्सिमम। अगर आप टैक्सी करेंगे तो आपको मे बी 100 to 115 रुपीज भी लग सकते हैं। फिर एंटॉप हिल के पास से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है, पैदल भी जा सकते हो आप। तो जो भी सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस है आरटीआई का, वो पास में 0.5 किलोमीटर आता है आई थिंक। फिर आप पैदल ही भी जा सकते हो वहां से। मुझे लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मैं 8 बजे निकला मुंबई सेंट्रल से, पर मुझे वो सर्च करने में भी टाइम चला गया। मैं मार्केट लाइन में घुस गया था पहले, तो फिर मैं इधर के उधर चल रहा था। साथ में मेरी बैग भी थी, क्योंकि मैंने पहले 24 आवर्स के लिए उसको बुकिंग किया था। तो वो चला ही गया। फिर मतलब बहुत हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे पास वो बैगेज भी था, और मैं दूसरी साइड ही उतर गया था। फिर वहां से निकल के फिर इधर के साइड में आ गया, और यहाँ से फिर बस भी नहीं मिल रही थी मुझे। फिर बस नहीं मिल रही थी, तो मैंने कौन सी भी बस में बैठ गया पहले। फिर बाद में देखा कि मेरे आगे की बस पर लिखा था एंटॉप हिल, तो मैंने उस जो पहले बस में बैठा था मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, जो भी ड्राइवर थे उस बस के, तो उन्होंने मुझे उतार दिया, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक था। तो मैं इधर से इस बस से उतर के उस बस में चला गया। बाद में पता चला कि और भी ट्रैफिक है, और फिर वो मैं 1 आवर लेट हो गया है वहां पर जाने तक। तो अब तक सभी ऑफिशियल्स आ चुके थे। फिर मैं चला गया। तो मैं जब गया तब मतलब चालू हो गया था, वो वेटिंग ही कर रहे थे सभी लोग। सिर्फ मैं और एक और बंदा था जो कि एमपी से था, वो आने का था। तो मैं 11 AM पर वहां पर पहुंच गया। वहां पर मैक्सिमम 3 to 5 ऑफिशियल्स थे जो कि डीवी के लिए वहां पर प्रेजेंट है, डीवी करने के लिए। फिर जो भी पहले से स्टूडेंट आए हुए थे वो भी थे वहां पर। फिर मैं गया, तो उन्होंने पहले सबको बुलाया और अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा आगे बुला के। फिर मेरा तो जैसे कि 4th नंबर पर ही था, तो मैं जैसे गया तो सेट भी नहीं हो पाया कि मुझे बुलाया गया। वो आगे डिटेल में नहीं बताना था, सिर्फ अपना नाम, कहाँ से आए वो, बस इतना ही बताना था। तो वो सबका हो गया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद रोल नंबर वाइज उन्होंने बुलाना चालू कर दिया। तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे, तो उसमें हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड था, जो भी मतलब मैक्सिमम आधार कार्ड ही यूज किया। तो जो भी हमारी मार्कशीट थी
10 टू जो भी ग्रेजुएशन या फिर मैक्सिमम जो भी आपका एजुकेशन हुआ वो सभी जो मार्कशीट थी वो उन्होंने चेक किए और एक कास्ट सर्टिफिकेट, सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए। और उसके अलावा 3 फोटोज हमने वहां पर मतलब एक उनके पास से 3 फॉर्म्स उन्होंने दिए थे, उनमें से एक फॉर्म पर वो फोटो चिपकाने थी और 2 फोटोज एक्स्ट्रा देनी थी। उनके पास जो अटेस्टेशन फॉर्म और जो पहले डॉक्यूमेंट्स हमने सेंड किए थे, अटेस्टेशन फॉर्म, मैरिज सर्टिफिकेट एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट, वो उनके पास फाइल पहले से थी। उन्होंने फिर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक किए और उनकी जेरॉक्स के 2 सेट ले लिए। इतने डॉक्यूमेंट्स थे, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट थी और एक आइडेंटिटी कार्ड। और उनके पास के जो 3 फॉर्म्स दिए थे उनको फिल करना था हाथ से। वो बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म था कि मेरा ये नेम है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और उस पर अपनी साइन थी। और नीचे जो भी ऑफिशियल के लिए जो भी डेटा था, कौन कौन से उन्होंने चेक किए डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में था। मेरा तो बहुत इजी था, मतलब डायरेक्टली उन्होंने यही चेक किया कि मतलब इस पर नाम वही है, कौन से सेमेस्टर का है, मार्क्स कितने हैं, डेट कितनी है, वो सभी उन्होंने चेक किया और हो गया। 3 फोटोज लगे पासपोर्ट साइज, एक वहां पर चिपकाना पड़ा जो भी उन्होंने फॉर्म दिया था, और 2 उन्होंने वहां पर पिन कर दिए थे एक्स्ट्रा फोटोज। फिर वो होने के बाद तो बीच में 1 आवर के लिए उन्होंने ऑफ दे दिया था, तो आप खाना खा सकते हो। नीचे कैंटीन था तो वहां पर 110 रुपए में आप मतलब खाना खा सकते थे। तो वो होने के बाद फिर से हमें बुलाया गया। फिर वो सभी लोग आने के बाद फिर उन्होंने मैं भी चेक किया होगा वो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जिसके भी इश्यू थे। तो 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे, जब भी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पैन कार्ड और जो भी एक अकाउंट चाहिए था बैंक का। तो जो बैंक उन्होंने बोली थी वो थी SBI प्रिफर करने को बोली थी, क्योंकि मतलब उनका कहना था कि इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, प्राइवेट के मुकाबले आप यही बैंक को प्रिफर करो, ऐसे उन्होंने कहा था। तो उन्होंने बोला 1.5 मंथ आपको ज्वाइनिंग लेटर आने को लगेगा और उसके बाद आपको 1.5 मंथ दिया जाएगा मतलब ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि आपको जो भी ट्रेनिंग का पीरियड है उसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपका जो भी फर्दर प्रमोशन वगैरह है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मतलब आपको जो भी गिवन डेट्स है उसके हिसाब से ज्वाइन कर लेना है तो अच्छे से आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कोई बॉन्ड वगैरह है कि इसमें, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। और अगर आपको और भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर वगैरह करना है या फिर किसी और जगह ज्वाइनिंग वगैरह करनी है, तो आपको जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको वो सब बातें उनको बता देना है पहले कि मेरा इसी डिपार्टमेंट में और मतलब सिलेक्शन हो गया है और मैं इसे छोड़कर जा सकता हूँ कुछ दिनों के बाद। तो वो आपको ज्वाइनिंग के पहले ही बता देना है उनको, तो उस हिसाब से वो आपको फर्दर बताएंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी। तो SSC JEE के लिए मतलब CPW JEE में बॉन्ड वगैरह नहीं रहता है, तो वो उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया है। तो अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, पहले आप स्क्रूटिनी करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स की। अगर कुछ रहता है मतलब उनको और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर लगते हैं तो आपको बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर हमारा मतलब 11 से स्टार्ट हो गया, 1 आवर का गैप भी मिला हमें और 3 बजे हमको फ्री भी कर दिया, मतलब सबका ड्यू हो गया। क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कोई उन्होंने चेक ही नहीं किए, क्योंकि एक आधार कार्ड था और मार्कशीट था और उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट था, तो इतना ही उन्होंने चेक किया। बाद में 3 बजे हमारा एंड हो गया, तो वहां से हम डायरेक्टली निकल के पैदल चल के एंटॉप हिल के जो भी बस स्टॉप था वहां पर आ गए और वहां से जो भी दादर के लिए जो सिटी बस थी उसको पकड़ा हमने और 15 रुपीज में हम दादर तक आ गए। फिर जो मेरी ट्रेन थी तो वो मतलब एंड टू दादर में होती है, पर जो स्टार्ट है वो CSMT से स्टार्ट होती है। तो फिर मैं दादर गया, क्योंकि वो तो रिटायरिंग रूम सुबह ही उसकी जो 24 आवर्स थे वो एंड हो गए थे। तो फिर मैं वहां से दादर पर उतरा, फिर दादर से CSMT के लिए लोकल पकड़ी और वहां पर चला गया। तो अप्रोक्सीमेटली 4, 4:30, 5 बजे थे। तो वहां पर जो भी वेटिंग रूम थी वहां पर फ्रेश वगैरह हो गया। फिर उसके बाद वहां पर मतलब हमारी जो ट्रेन थी वो 7, 7:30 बजे थी। तो उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब वही जो कि वही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, उसके बाजू में जो भी BMC का ऑफिस वगैरह है, वहां पर जो भी मेरे साथ MP का जो स्टूडेंट था वो भी था, उसकी भी ट्रेन CSMT से ही थी। तो हमने वहां पर थोड़ा सा घूमा, फोटो वगैरह क्लिक किए।
और फिर ट्रेन में बैठा और फिर मैं 24 को घर आ गया सुबह सुबह। तो ये था प्रोसेस। तो वेस्टर्न रीजन में बेसिकली महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, दीव एंड दमन आते हैं। तो यहाँ पर जो भी मोस्टली स्टूडेंट थे, मतलब महाराष्ट्र से मैं अकेला ही था और मुझे लगता है बिहार से भी एक ही स्टूडेंट था। गुजरात से में भी 1 या 2 स्टूडेंट थे। बाकी कुछ लोग मतलब 5-6 लोग एमपी से थे, 5-6 लोग यूपी से थे। तो इतना ही 16 to 18 स्टूडेंट का ग्रुप था। इतना हार्ड कोई डीवी नहीं हुआ यहाँ पर। कोई भी मतलब स्ट्रेस लेने की बात नहीं थी। डायरेक्टली हमें मैक्सिमम 1 स्टूडेंट के लिए उन्होंने, मेरा तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स में हो गया था सभी का सभी। और जो भी पहले इनिशियली उन्होंने वो जो भी हमारे जेरोक्स के सेट थे 2, उस पर रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जो भी साइन था और ये करने को लगाया था सभी डॉक्यूमेंट्स में। बस यही था। और वही बोला कि लास्ट में आपको पैन कार्ड और जो एसबीआई का अकाउंट है वो लाना पड़ेगा और ज्वाइनिंग लेटर 1-1.5 महीने में इशू हो जाएगा और उसके बाद 1-1.5 महीना आपको ज्वाइनिंग करने के लिए समय दिया जाएगा। और अगर आप बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वैसे बताना पड़ेगा। उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ, इस स्टूडेंट ने बताया था हमको कि हमारा दूसरे इसमें भी सिलेक्शन हो गया है और मैं इससे छोड़कर जा सकता हूँ। तो ऐसे आपको पहले से बता देना है क्लियरली वहां पर जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। इसमें जेई में बॉन्ड नहीं होता है। तो यही सारा था। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो प्योरली सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो मतलब आपने जब भी फॉर्म भरा है उसके पहले का सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो जो भी मतलब एप्लीकेशन का डेट है उसके पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी नहीं होती है तो वो वहां पर चलता है। तो बेसिकली मेरा 2019 का जो था कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने वही दिखाया। हालांकि मैंने नया भी निकाल के रखा था पर उन्होंने मांगा ही नहीं मुझे। और बस इतना ही था। अच्छे से हो गया था डीवी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। सिर्फ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंटर का चाहिए, क्योंकि एक केस ऐसा था कि ऊपर जो है कास्ट सर्टिफिकेट पे उसके हरियाणा लिखा हुआ था। एक स्टूडेंट हरियाणा का भी था तो वहाँ पर हरियाणा मेंशन था। तो मतलब वो बोल रहे थे कि ये सेंटर का ही है, उसके स्टेट में ऐसा ही इशू होता है। पर वहाँ पर जो ऑफिशियल थे वो बोल रहे थे कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये स्टेट का है, आपको सेंटर का देना है। तो ऐसा एक इशू हो गया था। बाकी अगर आपके पास जो भी सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करते हो तो अलग अलग आता है। सेंटर के लिए बोलेंगे तो वो 2 to 3 पेजेस का आता है और जो स्टेट का रहता है वो 1 पेज का ही आता है। तो ऐसा ही डीवी हुआ। तो फर्दर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।